महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण रोज बदलते जा रहे हैं। अभी तक ये सवाल था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कौन सीएम होगा, लेकिन दोनों की रेस में अब कोई नाम फाइनल नहीं होने से आखिरकार नया समीकरण उभरकर सामने आ रहा है। दरअसल सूत्रों के अनुसार अभी तक बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना चाह रही थी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट सीधे मना नहीं कर रहा था, लेकिन मान भी नहीं रहा था। एकनाथ शिंदे गुट का कहना था कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम रहेंगे, एकनाथ शिंदे अजीत पवार डिप्टी सीएम रहेंगे, तो एक ब्राह्मण के नीचे 2 मराठा डिप्टी सीएम होंगे। ये कदम महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। अब इस सारी जद्दोजहद के बीच एक नया समीकरण सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि जैसा 2014 में हुआ था, वैसा ही फैसला अब हो सकता है। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में जब बीजेपी जीती थी, तो एकनाथ खड़से और गोपीनाथ मुंडे का नाम सीएम की रेस में था, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी सीएम नहीं बनाया गया था, बल्कि सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था। इसके अलावा कुछ महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी चौंकाने वाले फैसले देखे गए थे। इस बार भी कुछ इसी तरह का फैसला देखने को मिल सकता है। अब जो दो नए नाम इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, उसमें पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले का। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा सीट से विधायक हैं और चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले 2014 तक फडणवीस सरकार में ऊर्जा और उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके हैं। तेली समाज से आने वाले चंद्रशेखर बावनकुले का विदर्भ क्षेत्र के तेली समाज में दूसरा बड़ा ओबीसी वर्ग है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बावनकुले का टिकट काट दिया था, लेकिन 12 अगस्त 2022 को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बावनकुले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है। इसी वजह से बावनकुले का नाम उभरकर सामने आ रहा है। चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा जिस व्यक्ति का नाम उभरकर सामने आ रहा है, वो है मुरलीधर मोहोल का। मुरलीधर मोहोल पुणे विधानसभा सीट से सांसद है। साल 2024 के चुनाव में पहली बार वो सांसद बने और पहली बार में ही उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। करीब 3 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मोहोल पुणे से मेयर भी रह चुके हैं। मुरलीधर शिवाजी विश्वविद्यालय से आर्ट्स से ग्रेजुएट कर चुके हैं। 12 साल की उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस में शामिल हो गए थे। 1996 में वो भाजपा से जुड़े। उन्हें पुणे में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के लिए भी सदस्य चुना गया और उसके लिए उन्होंने काम किया। हालांकि जब से मुरलीधर मोहोल के नाम की चर्चा शुरू हुई है, तब से उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर इस सारी बातों से इनकार किया। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की चर्चा चल रही है। ये खबर सही नहीं है। हमने भाजपा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। पार्टी के फैसले सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि संसदीय बोर्ड में सर्वसम्मति से होते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि बेशक उन्होंने एक्स पोस्ट पर इससे इनकार किया हो, लेकिन एक्स पोस्ट का बहुत अधिक महत्व नहीं है। महत्व तो आला कमान के फैसले का ही है। अगर आला कमान उन्हें चुनेगा, तो फिर वो पीछे कदम नहीं हटा पाएंगे। अब असल में क्या फैसला होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।